नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज 12 तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है अलीगढ़ बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद से इस समय अपराध और सामाजिक घटनाओं से जुड़ी कई बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। कहीं नाबालिग बहनों को बंधक बनाकर रखा जा रहा है तो कहीं दहेज के लालच में विवाहिता को जिंदा जलाने की कोशिश हो रही है। दबंगई, घरेलू हिंसा, हत्या और शोषण की ये घटनाएं जिले की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। वहीं दूसरी ओर सांस्कृतिक आयोजनों में युवाओं का उत्साह और रचनात्मकता भी नजर आती है। आइए देखकर आपको दिखाते हैं अलीगढ़ से आई आज की 7 बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना रोरावर क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक जफर ने 2 सगी नाबालिग बहनों को बहला फुसलाकर ले जाकर पिछले 8 दिनों से एक वेलनेस होटल के कमरे में बंधक बनाकर रखा था। बताया गया है कि बड़ी बहन ने टॉयलेट के बहाने होटल से भागकर अपने घर पहुंचकर पूरी घटना अपनी मां को बताई। इसके बाद मां अपनी बेटी के साथ होटल पहुंची और कमरे में बंधक बनाकर रखी गई छोटी बहन को निकलते हुए पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों नाबालिग बहनों को सुरक्षित बाहर निकाला। दोनों बहनों को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने होटल के कर्मचारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। रेशमा, तो ये क्या मामला है ये होटल का? होटल का मामला ये है, 8 दिन से मेरी बेटी घर नहीं थी। एक दो दोनों। अच्छा, उम्र कितनी दोनों की? एक की 15 साल, एक की 16 साल। ठीक है, फिर आपको कैसे पता लगा? मुझे ऐसे पता लगा, मेरी बड़ी बेटी यहाँ से भाग कर गई है मेरे पास घर। अच्छा, दुबक के यहाँ से निकलने नहीं दे रहा था 8 दिन से। अच्छा, बंधक बना रखा था? हाँ, बंद कर रखा था बिल्कुल कमरे में। अच्छा, ये मेरे पास पहुंची नंगे पैर बिल्कुल। अच्छा, जब मैं घर से भाग के आई हूँ अपने से रोटी बनाते हुए, ठीक है, जब मैं आई तो उस लड़की को दूसरी वाली को बंद कर रखा था। जब मैंने किवाड़ पीटी है, जब जाके कमरा खोला उसने ताला, चाबी अपने पास रख रखी थी कमरे की। तो बेटी आपकी कब से गायब है? 8 दिन हो गए आज। तो आप रहने वाली कहाँ की हो? अलीगढ़। नहीं, कोई किस जगह की? जलालपुर। जलालपुर की हो? हाँ। तो कोई आशंका किसी के साथ गई है, कोई शक? नहीं, किसी के साथ नहीं, ये लड़के का नाम आ रहा था बीच में, जफर नाम है उस लड़के का। वो लेके आया था यहाँ हाँ, पे? वो लेके और यहाँ बंधक बना लिया? हाँ। जफर कौन, जानती हैं आप जफर मैं को? नहीं जानती उसे कौन है। होता है तो क्या घटना हुई आपके साथ? एक आदमी था, वो हमें दिल्ली लेके गया था यहाँ से भड़का के। तो वहाँ से दिल्ली से सुबह को लेके आया यहाँ पे होटल पे। यहाँ पे फिर उसने हमें तालों में रखा। तालों में रखने के बाद आज वो कहीं दुकान पे गया था। 8 दिन बाद गया था कहीं निकल के, तो मेरी बहन चली गई टॉयलेट के बहाने बाहर। मेरी मम्मी को बुला के लाई। जब मेरी मम्मी को पता चली, मेरी मम्मी को कोई पता नहीं। अच्छा, कौन लड़का जो आपको ले गया था? जफर नाम है उसका। कहाँ का रहने वाला जफर? ये पता नहीं है हमें। तो परिचय, पुराना परिचय था आपका? मतलब कि हम सब्जी वब्जी लेने जाते थे जब इसे जानते। अच्छा, तो आप कितने लोग यहाँ बंधक बना के रखे थे इसमें? आज इसमें ज्यादा नहीं थे, 4-5 जने थे। 4-5। आप सगी बहने हो या 2 दिन? सगी बहन है। क्या बहने आप सगी जो बंधक बना के रखा था? 2 बहनें। 2 बहन। तो इसमें और भी लड़कियां हैं? नहीं। तुम्ही 2 थी खाली? हाँ। कब से यहाँ बंधक बना रखा आपको? है, कब से यहाँ बंधक बना के रखा हुआ है? 8 दिन हो गए आज। तो फिर आपको घर वालों से कैसे मिले, आप कैसे यहाँ से निकले? मेरी बहन गई थी टॉयलेट के बहाने, वो दुकान पर गया था, जब बुला के लाई मेरी मम्मी को। थाना रोरावर में एक सूचना प्राप्त हुई कि 2 नाबालिग लड़कियां एक होटल में मौजूद हैं। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर दोनों लड़कियों को सकुशल बरामद किया गया तथा होटल के मौजूदा कर्मचारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तहरीर प्राप्त कर विधिक कार्रवाई प्रचलित की जा रही है तथा दोनों लड़कियों को मेडिकल के लिए रवाना किया गया है। मौके पर शांति। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर का। अलीगढ़ के थाना रोरावर क्षेत्र के जलालपुर मलिक चौक में एक महिला ने बताया कि उसके नशे में धुत पति ने उस पर चाकू से हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला की गर्दन पर 11 टाके लगे हैं। घायल महिला ने अपनी बड़ी बहन को घटना की जानकारी दी, लेकिन जब बड़ी बहन मौके पर पहुंची तो उसी व्यक्ति ने उस पर भी चाकू से हमला किया और घायल कर दिया। दोनों घायल महिलाओं को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाकर इलाज कराया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। क्या नाम है? उषा। उषा। पति का? विजय। विजय। कहाँ की रहने वाली हो? जलालपुर मलिक चौक। थाना कौन सा लगता है? रोरावर। कैसे घायल हुई हो, पूरी घटना बताइए। मेरे पति ने मारा दारू पी के। पति ने मारा? हाँ। क्या मारा था, पूरी घटना बताओ। चाकू। चाकू मारा था? हाँ। क्या हुआ, पूरी बात बताओ। वही मारा, क्या वजह रही? वही पीना खाना पी के खा के रोज ड्रामा करते। आज इतनी हद पार कर दी, चाकू मार दिया। दारू पी के ड्रामा? हाँ। आपकी शादी को कितना समय हो गया? 10 साल हो गई।
10 साल हो गए। शादी आपने कैसे करी है, अरेंज है या लव मैरिज? अरेंज मैरिज। अरेंज है। हाँ। बच्चे कितने? 3। 3 बच्चे हैं। कितनी बेटी कितने बेटे? 1 बेटा 2 बेटी। 1 बेटा 1 बेटी। 1 बेटा 2 बेटी। तो ये आपके साथ में जो मारपीट की पहली बार की है या इससे पहले भी करती थी मारपीट की? पहले करते इतने नहीं, अब के हद पार कर दी। हाँ। सिर्फ आपके ही चाकू लगा है, किसी और के भी लगा है? हाँ मेरे लगाए, मेरी बहन के भी, बची यार नहीं उसके भी लग गई। क्या नाम है आपकी बड़ी बहन का? मीना। इनके कहाँ लगा चाकू? गर्दन पे ही लगाया इनकी। तो ये भी आपके साथ ही रहती है घर में? नहीं मेरे साथ नहीं रहती। इनके कैसे लगा ये मुझे बुलाने आई थी मेरे घर पे। हाँ मैंने बुलाया ना फ़ोन करके। फिर? हाँ ऐसी मारपीट कर रही, लड़ाई झगड़ा, मैंने क्या आ जाओ मुझे ले जाओ। हाँ तो ये आ गई मेरे पास। उनके भी हमला किया? हाँ। आपने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी थी? हाँ। थाने गई थी? हाँ गई थी। वो कहाँ पर बुलाया गया आपको? मलकान सिंह? हाँ मलखान से। 4 हुआ है आपका? हाँ। कितनी टाँके हैं आपकी गर्दन पे? 11। 11 टाँके हैं। घटना किस जगह की वैसे आपके? घर में ही मारपीट की थी? नहीं रोड पे। रोड पे मारपीट की? हाँ मैं अपनी दीदी के साथ आ रही, पीछे से पकड़ के गर्दन पीछे से मारा। पीछे से चाकू? हाँ। तो आपके ससुराल में कितने लोग रहते हैं? ससुराल वालों ने नहीं बचाया? नहीं मेरी सास थी मेरे साथ। हाँ और मेरी बहन ही मेरी सास ही। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के थाना हरदुआगंज क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर को बाइक सवार हथियारबंद बदमाशों ने भाजपा सांसद सतीश गौतम के करीबी ट्रांसपोर्टर सोनी चौधरी की क्रेटा कार को घेरकर अंधाधुंध फायरिंग की। हमलावरों ने सोनी चौधरी के सीने में 4 गोलियां मारकर हत्या कर दी। फायरिंग के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। गोलियों की आवाज सुनकर स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो सोनी चौधरी लहूलुहान हालत में गाड़ी के अंदर पड़ा मिला। तत्काल सूचना मिलने पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची। घायल सोनी चौधरी को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस कार के अंदर से 4 खोखे बरामद किए हैं। हत्या की वारदात रामघाट रोड स्थित ताला नगरी इलाके में हुई। क्या नाम है आपका? रिंकू चौधरी, कोंडरा से। थाना कौन सा लगता है? हरदुआगंज। ये व्यक्ति कौन है जिनकी मौत हुई? बड़े भाई हैं। क्या नाम है इनका? सोनू चौधरी। ये कहाँ के रहने वाले? कोंडरा के हैं। क्या उनके साथ पूरी घटना बताइए। ये घर से ताला नगरी की तरफ जा रहे थे। रास्ते में कुछ अज्ञात लोग बाइक सवार आए, उन्होंने इन पे फायरिंग की, जिसमें से 4-5 गोली इनको भी लग गई। काफ़ी गोलियां मतलब चलाई उन्होंने। वहाँ के लोगों ने बताया, जैसे ही हम लोग घर से आए तो हमें जानकारी मिली, वहाँ के लोगों ने बताया, बोले भैया कई राउंड फायर किए हैं इन पर, इसमें जिसमें से 4-5 गोली इनको लग गई। गोली कहाँ लगी? गोली सिर में लगी है इनके में। हाँ। ये किस पे थे? ये क्रेटा कार में अपनी में। क्रेटा गाड़ी में थे? जी जी जी। तो घटना किस जगह की? घटना है कोंडरा रोड की मदर टच स्कूल साईं वाटिका कॉलोनी है उसके पास की। समथिंग टाइम क्या रहा होगा घटना? लगभग 10 बजे। क्या करते थे? प्रॉपर्टी डीलर थे। किसी से कोई रंजिश वगैरह चल रही थी? नहीं, रंजिश फिलहाल तो इनकी किसी से नहीं थी। 2015 में इनके बड़े भाई का मर्डर हो गया था। कैसे मर्डर हुआ था? गोली मारी थी। वो ताला नगर में ट्रक वगैरह थे उनके, उनका भी गोली से मर्डर हुआ था। गोली मार दी थी उनको? जी जी जी। तो इनकी उम्र लगभग क्या रही होगी? लगभग 40 से 42 साल। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। अभी तक जानकारी हो पाई है इनकी? नहीं, अभी तक कोई जानकारी नहीं हो पाई। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई करके और जिन्होंने मर्डर किया उनको पकड़ा जाए। जी, अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। अब कहाँ पर हैं आप लोग? हम मेडिकल में खड़े हुए हैं। मेडिकल? जी। मेडिकल में लेकर आए थे, इन्होंने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। जी। आपको सूचना किसके द्वारा मिली थी घटना की? वहीं पड़ोस में एक बिल्डिंग मटेरियल की दुकान है, उन्होंने फ़ोन किया था, बोले भैया जल्दी आ जाओ, गोली चल गई ऐसे है। जी। तो मौके पे ही मौत हुई है इनकी या उपचार के दौरान? नहीं, मेडिकल लेके आए तो उपचार के दौरान ही हुई है। तब तो इनमें सांस चल रही थी जब लेके आए थे। पुलिस को शिकायत कर दी है? हाँ, पुलिस को शिकायत कर दी, पुलिस भी आ गई है। आज दिनांक 25/7/25 को थाना हरदुआगंज गांव कोंडरा से सूचना प्राप्त हुई कि सोनू चौधरी नाम के एक व्यक्ति की गोली मार दी गई है। उक्त सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजा गया, जहां पर उक्त व्यक्ति की मृत्यु हो गई। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, जिसके द्वारा साक्ष्य संकलित किए गए हैं तथा उच्च अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया है। कुछ संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज एवं संदिग्ध नंबरों के CDR निकलवाकर
छानबीन की जा रही है। घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस की 3 टीमें गठित कर दी गई हैं। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चर्च वाली गली शीशिया पाड़ा केंद्र पर राधे राधे वुमेन क्राफ्ट इंस्टीट्यूट ने हरियाली तीज के अवसर पर रंगारंग मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में कुल 25 छात्रों ने भाग लिया। सभी प्रतियोगियों में एक दूसरे के हाथों पर सुंदर मेहंदी लगाई और ढोलक की ताल पर मल्हार गीत गाकर माहौल को जीवंत बना दिया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हर्षिता सिंह ने, द्वितीय स्थान नैना ने तथा तृतीय स्थान वंशिका अग्रवाल ने प्राप्त किया। प्रतियोगिता का निर्णय कुमारी नुपुर द्वारा किया गया। गौरव सोशल एंड डेवलपमेंट सोसाइटी के निदेशक गौरव अग्रवाल ने बताया कि विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत एवं प्रमाण पत्र दिए जाएंगे और आगामी कार्यक्रमों में सम्मानित किया जाएगा। साथ ही शेष सभी प्रतिभागियों को भी प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रतियोगिता में कीर्ति, छवि, तानिया, चांदनी, तमन्ना, दीपा, काव्या, मुस्कान सहित कई बहनें मौजूद रहीं। गौरव अग्रवाल नाम है। राधे राधे वुमेन कार्यक्रम किया गया है आपने। राधे राधे वुमेन क्राफ्ट इंस्टीट्यूट द्वारा आज हरियाली तीज के महोत्सव के उपलक्ष्य में मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। यहाँ बच्चों ने बहुत अच्छी मेहंदी अपने अपने हाथों पे काढ़ी है और ये जो प्रतियोगिता है शहर के बीचों बीच स्थित शीशियापाड़े चर्च वाली गली में आयोजित की गई है। तो किस तरह का संदेश आता है? देखिए, जैसा कि आप सावन मास चल रहा है और सावन मास में हरियाली तीज का उत्सव 2 दिन बाद होने वाला है, उसी को लेकर आज हमने यहाँ मेहंदी प्रतियोगिता रखी गई है। सावन का जो पर्व है और हरियाली तीज का जो पर्व है वो बहन बेटियों का पर्व है और उस बहन बेटियाँ मेहंदी लगाती हैं, अपना श्रृंगार करती हैं, उसी उपलक्ष्य में आज ये प्रतियोगिता रखी है। आपकी संस्था आत्मनिर्भर बनाने का कार्य कर रही है, तो किस तरह का संदेश रहेगा समाज के लिए? समाज के लिए मैं सभी बहनों को एक ही संदेश दूंगा, जैसा समाज में कुरीतियाँ फैल रही हैं, उन कुरीतियों से बचते हुए बहनों को रोजगार परक और अपने आत्मनिर्भर बनने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए और कुछ ना कुछ हस्तशिल्प या हैंडीक्राफ्ट से संबंधित या रोजगार से संबंधित कोर्स सीखने चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में उन्हें लाभ मिल सके और पता नहीं कब हमें अपनी आजीविका को पूरा करने का मौका मिले तो हम उस सीखे हुए कार्य के द्वारा अपना रोजगार शुरू कर सकें। वंशिका अग्रवाल है। किस तरह का मेहंदी सीखी है और क्या सीखा? मैंने राधे राधे वुमेन से मेहंदी सीखी है। यहाँ पर बहुत अच्छे से मेहंदी सिखाते हैं और हर मतलब अच्छे से सिखाते हैं, एक एक चीज़ अच्छे से बताते हैं और 3 महीने दीदी ने मेहंदी सिखाई थी, वो बहुत अच्छे से सिखाई है। क्या ये निःशुल्क सिखाई जा रही है? हाँ, शुरू से सिखाई जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र फैसलबाग चिलकोरा निवासी विवाहिता के साथ ससुराली जनों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर दर्दनाक घटना को अंजाम दिया। विवाहिता की शादी 8 साल पहले हुई थी। उसके पति द्वारा अक्सर मारपीट की जाती थी और दहेज की मांग की जाती थी। विवाहिता के पिता ने उसे एक प्लॉट भी दे दिया था, लेकिन ससुराल वालों की मांगें खत्म नहीं हुई। आज पति, सास और नंद ने मिलकर विवाहिता पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इसकी सूचना मिलने पर मायके वाले बेटी को लेकर ससुराल पहुंचे, जहां उन्होंने उसे बुरी तरह जली हुई पाया। पिता और भाई ने बेटी को दीनदयाल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जैन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। नाम है तुम्हारा? यास्मीन। कहाँ रहती? चिलकोरा रोड कब्रिस्तानों के पास मछली पार्लर। क्या हुआ है? मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा सुबह 7 बजे से। क्या नाम है तुम्हारे हस्बैंड? गुलफाम मलिक। क्यों मारा? उनके अफेयर कहीं और चल रहा है, वो दारू भी पीते हैं। फिर मारने के बाद ये क्या कर दिया? पहले उन्होंने किवाड़ तोड़ी, बचने के लिए मैंने कुंडी लगाई, मैंने बहुत आवाजें मारी, बाहर भी ना आया। उन्होंने फिर गेट तोड़ा, जंगला तोड़ा, जंगले में तोड़ के फिर उन्होंने किवाड़ खोली सरियों से। पहले 2-3 सरियां मारी, फिर हाथ, भूसा, लात सबसे मारा, पेश न गई तो फिर उन्होंने आग लगा दी। क्या डाल के आग लगाई? थी ना वो पेट्रोल मिक्स था, उसमें माचिस से जलाई, एकदम से आग लग गई। मैं बच कहाँ जली हो? मेरी पूरी जांग जल गई है, इधर का पूरा हिस्सा, ये एक लेफ्ट साइड का हाथ जल गया पूरा। किसने लगाई है? मेरा हस्बैंड और उनके संग 2 जनी और है, उनकी सासी, मेरी सासी और उनकी बहन भी, सब चढ़ाते हैं उन्हें। उनकी बहन कहाँ रहती है? शादीशुदा है उनकी बहन? उनकी बहन शादीशुदा है। वो कहाँ थी? वो क्या तुम्हारे यहाँ? हाँ, वो आ जाती है। गुलशेर। ये जो जली हुई है ये कौन है तुम्हारी? मेरी लड़की है। क्या हुआ है इसके साथ? इसके साथ दहेज मांगा है और रोज मारपीट करता।
कौन करता है मारपीट? गुलफान और गुलफान की अम्मी और उसकी नंदे। लड़की की नाम? हाँ, मैंने एक प्लॉट भी दे दिया, फिर भी इसका पेड़ नहीं भर रहा। आज आग लगा दी उनने। ये उनने लगाई है, इस लड़की ने खुद लगाई है? नहीं, उनने लगाई है, इसके आदमी ने। लौंडा गवाह है उसका। इसकी सूचना आपने पुलिस को दी? हाँ, दे दी। ठीक है। हाँ, पहुंच गई पुलिस। अब यहाँ क्या कह रहे हैं ये यहाँ के? ये रेफर कर रहे हैं वहाँ के लिए, अलीगढ़ वहाँ के मेडिकल। क्या लग रहा है आपको? हैं? क्या लग रहा है आपको? हमें तो इंसाफ चाहिए ना, इसे सजा होनी चाहिए इसे। आप कार्रवाई चाहते हो? हाँ, कार्रवाई चाहिए, हमें ना चाहिए फैसला, कार्रवाई चाहिए हमें। ये लोग कहाँ चले गए? ये अभी ताला आएगा, भाग गए। सब लोग फरार हैं। हाँ। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। अलीगढ़ जनपद के भुजपुरा आशिक अली रोड निवासी जेबा नामक एक महिला ने अपने पति, जेठ और नंदोई के खिलाफ कई वर्षों से यौन उत्पीड़न, अप्राकृतिक शोषण, मारपीट और धमकियों के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने पुलिस प्रशासन और शासन से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा, यदि उसे इंसाफ नहीं मिला तो वह अपनी बच्ची के साथ आत्महत्या करने को मजबूर होगी। पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी 5 वर्ष पूर्व मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार फूलपुत्र मुन्ना निवासी भुजपुरा से दहेज संहिता संपन्न हुई थी। शुरुआती कुछ महीने ठीक रहने के बाद पति ने मारपीट शुरू कर दी और गाली गलौज करने लगा। उसे पता चला कि पति का किसी और महिला से संबंध है। जब उसने विरोध किया तो पति ने जान से मारने की नीयत से गला दबाया और धमकाया कि यदि चुप नहीं रही तो अंजाम बुरा होगा। महिला ने आरोप लगाया कि जब उसने ये बातें अपने जेठ परवेश को बताई तो उन्होंने न केवल पति का साथ दिया बल्कि खुद भी संबंध बनाने का दबाव डालने लगे। क्या घटना हुई आपके साथ? मेरा पति है फूल, वो मेरे साथ में गलत काम करता है जो उसे नहीं करने चाहिए। और मेरा जेठ है, वो मेरे साथ में बलात्कार करता है। और मेरा नंदोई मेरे साथ में छेड़खानी करता है। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी कहीं से सुनवाई नहीं हुई। कब से कर रहे हैं लोग, क्या मामला है? मेरी शादी को 5 साल हो गई, मुझे ऐसे ही रख रहे हैं। मेरी वीडियो बनाते हैं, इधर उधर छोड़ते हैं, अपने दोस्तों का दिखाता है और इधर उधर वालों को कहता है वायरल कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ब्लैकमेल करता है मुझे। मैं बहुत परेशान हूँ। क्या कर रहे हैं? इसने दूसरी भी शादी कर ली है, अपनी बीवी के साथ में कुछ नहीं करता, मेरे साथ में गलत संबंध बनाता है जो ना करना चाहिए उसको। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं एसएसपी साहब के यहाँ आई थी, इन्होंने कह दिया कि आपका मुकदमा लिख जाए, मुकदमा लिखा नहीं गया। आप क्या चाहते हैं? अगर मैं तो आत्महत्या कर लूंगी अगर मेरी यहाँ से सुनवाई नहीं हुई अपनी बच्ची को लेके। मेरा एक बेटा भी भूख का इलाज ना से खत्म हो गया था 7 महीने का। ये मेरी बेटी है, इधर उधर मांग मांग के खाती हूँ, मेरा खर्चे उठाते नहीं हो। कोई भी मेरे साथ में बहुत गंदे सलूक करते हैं, जानवरों जैसे सब मिलके। जेठ है परवेश, वो मेरे साथ में गलत संगत करता है, घर पे आता है, छेड़खानी करता है। नंदोई है, बहुत जबरदस्तियाँ करता है मेरे साथ में। अब की दोबारा आई तो मैं अपने यहाँ पे हाथ में हत्या कर लूंगी अपनी बच्ची को लेकर। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलीगढ़ जनपद के थाना अकबराबाद क्षेत्र के गांव मानई में दबंगाई की हदें पार हो गईं जब प्लॉट से मिट्टी उठाने का विरोध करना एक परिवार को बहुत भारी पड़ गया। आरोप है कि करीब 10 दबंगों ने घर में घुसकर बुजुर्ग दंपत्ति सहित 4 लोगों पर लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इस हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसमें जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने दबंगों को अपने प्लॉट से मिट्टी उठाने से मना किया था, जिसके बाद दबंगों ने गाली गलौज की और कुछ ही देर में हथियारों से लैस होकर घर में घुस आए। उन्होंने न केवल मारपीट की बल्कि घर में तोड़फोड़ भी की। हमले में घायल एक व्यक्ति की हालत नाजुक बताई जा रही है। पीड़ितों ने अकराबाद थाने में तहरीर देकर दबंगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। मेरा नाम विजेंद्र वैसा, भड़पुरा भाई नगर आके काम माने थाना अकराबाद। क्या मामला हुआ है? चोट वगैरह कैसे? परेशानी इनने झगड़े में आए के और हम पे वहाँ खटिया पे परो समाचार देख रहे हो, ये बाल करने में गाड़ी का पड़ो हिल करो, ये कुड़का का मारते ही चले आए हैं। ये सब कैसे हमला किया? कुड़का काते करो उसे कुड़ारी थे। कितने लोग घायल हैं? 5-4 लोग घायल हैं। ये महिला जो है वो कौन है आपको? वो हमारी घरवाली है। तो किस बात को लेकर ये हमला किया? वो वहाँ में हमारे प्लॉट में थे, जैसी भी मट्टी थे, इनने मट्टी खोदवाए के वहाँ में मट्टी डलवाई सड़क पे। वह वजह थे हमने कहना सुननी कही तो इनने नो गई के भोसड़ी के हम तो ऐसे ही डरवाएंगे तो रोक लियो। तो हमने कही, मैंने कही अब तू डरवाइए तो देखेंगे हम। तो
वही बात पे सर जी, फिर के ला तो तुम्हें अभी देख ले सोई भजत चले आए जी सवरी, तो वहीं घर पे ही घेर रहे हैं हम अपने पे। कितने लोग थे हमला? ये 9-10 आदमी है के। थाने में पुलिस क्या कर रही है? अब पुलिस साहब हल्के प्लस एप्लीकेशन दी है हमने मेडिकल पूरे प्रकट दे कि सो आए, ये तो हमारा भाई अभी मेडिकल में ही है। कुल टोटल कितने घायल हुए? 4 लोग हैं हम घायल, 4 गंभीर घायल। 4 गंभीर घायल हैं के। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।